Okay, in this session we will discuss factory design pattern. What means a factory design pattern? फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न क्या होता है? फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न का मतलब एक ऐसी क्लास जो क्लास क्या करेगी, ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, फैक्ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लीजिए हमने एक क्लास बनाई है शेप, ये लास्ट क्लास हमने शेप, सर्किल, रेक्टेंगल एग्जांपल डिस्कस किया था। तो मान लीजिए हमारे पास एक क्लास है शेप फैक्ट्री क्लास। तो ये क्लास क्या करेगी? ये क्लास रिस्पॉन्सिबल है शेप क्रिएट करने के लिए। आप किस टाइप का शेप चाहते हो उस टाइप का ये शेप आपको क्रिएट करके देगी। आपको रेक्टेंगल शेप क्रिएट करना है तो आपको रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट आपको देखा होगा। अगर आपको सर्किल क्रिएट करना है तो आपको सर्किल का शेप क्रिएट करके देगा। अगर आपको मान लीजिए सर आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो सर आवाज चली गई थी बीच में। फैक्ट्री मतलब ऐसी क्लास जो आपको एक फैक्ट्री क्लास मतलब जो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे। इस क्लास की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की होगी। फैक्ट्री ऑफ इस क्लास का नाम भी देखिए शेप फैक्ट्री, मतलब ये ऐसी क्लास जो आपको शेप रिटर्न करे, शेप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप क्रिएट, जिस टाइप का आपको शेप क्रिएट करना है उस टाइप का आपको शेप क्रिएट करके देगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं फैक्ट्री क्लास क्या होती है और फैक्ट्री क्लास कैसे यूज करते हैं। तो फैक्ट्री क्लास का मतलब एक ऐसी क्लास जो हमें क्या करेगी, क्रिएट करेगी फैक्ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फैक्ट्री पैटर्न हम लोग कैसे यूज करते हैं, ओके समझते हैं। चलिए हमने एक नई क्लास क्रिएट करते हैं। पहले सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एक नई क्लास क्रिएट करते हैं। हमने एक नई क्लास क्रिएट की और क्लास का नाम हमने मान लीजिए कंप्यूटर दे दिया। कंप्यूटर नाम की क्लास हमने क्रिएट की और कंप्यूटर हर एक देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं, लेकिन कोई भी कंप्यूटर हो हर कंप्यूटर को क्या चाहिए, रैम चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए और सीपीयू चाहिए। देखिए कितनी रैम कितनी हार्ड डिस्क, अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का अभी यहाँ पे एग्जैक्टली आप फिक्स नहीं कर सकते। अगर इस टाइप का कंप्यूटर होगा तो इसको इतनी रैम चाहिए। तो हर एक कंप्यूटर को क्या चाहिए, रैम चाहिए। तो अब एक मेथड बनाया पब्लिक स्ट्रिंग गेट रैम। गेट रैम कितनी रैम चाहिए आई डोंट नो। सो एग्जैक्टली अगर हम अभी नहीं बता सकते कि हमें इस कंप्यूटर के लिए कितनी रैम सेट करनी होगी, कितनी रैम देनी होगी, तो हम इस मेथड को क्या बनाएंगे, अनडिफाइंड। तो जावा में कोई भी मेथड अनडिफाइंड होता है तो उसे क्या बनाना पड़ता है, एब्स्ट्रैक्ट। तो इसको हमने क्या बना दिया, एब्स्ट्रैक्ट। बिकॉज कंप्यूटर क्लास के कॉन्टेक्स्ट में अभी हम रैम गेट नहीं कर सकते, हमें नहीं मालूम एग्जैक्टली कितनी टाइप की रैम, कितनी रैम सेट करनी चाहिए। तो इस क्लास को भी क्या बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। इसी तरह हमने क्लास में एक और मेथड बनाया पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रिंग गेट हार्ड डिस्क। गेट हार्ड डिस्क ये भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। हमने एक और मेथड बनाया पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रिंग गेट सीपीयू। सीपीयू मेथड बनाया। अब हमने टू स्ट्रिंग मेथड बनाया पब्लिक स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड किया टू स्ट्रिंग, और यहाँ से रिटर्न क्या कर रहे हैं हम लोग, रिटर्न कर रहे हैं कि रैम की वैल्यू जो भी होगी रैम इक्वल विदिन डबल कोट प्लस दिस डॉट गेट रैम मेथड कॉल किया प्लस विदिन डबल कोट कामा हार्ड डिस्क इक्वल प्लस दिस डॉट गेट हार्ड डिस्क, फिर कामा सीपीयू विदिन डबल कोट सीपीयू इक्वल प्लस दिस डॉट गेट सीपीयू। ये मैं क्लास हमारे वेस्टेड क्लास है कंप्यूटर क्लास।
अब मान लीजिए हमने एक कोई क्लास क्रिएट की, दूसरी क्लास क्रिएट की, आवर पीसी, हमारे पास एक पीसी क्लास है। पीसी क्लास को भी यही कंप्यूटर की सारी फंक्शनैलिटी चाहिए। तो पीसी क्लास के पास कंप्यूटर की सारी फंक्शनैलिटी चाहिए, तो पीसी क्लास के पास क्या होंगे, प्रॉपर्टीज हैं। प्राइवेट स्ट्रिंग रैम नाम की प्रॉपर्टी, हमें पीसी में रैम भी सेट करनी है, हार्ड डिस्क भी सेट करनी है, स्ट्रिंग हार्ड डिस्क, और सीपीयू भी सेट करना है। मान लीजिए प्राइवेट स्ट्रिंग सीपीयू। हमने कंस्ट्रक्टर बनाया पीसी क्लास का, तो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया पब्लिक पीसी क्लास का कंस्ट्रक्टर, और सारे पैरामीटर इसमें हमने पास किए। 3 पैरामीटर चाहिए, 3 इंस्टेंस वेरिएबल हैं, 3 पैरामीटर हमें चाहिए इनिशियलाइज करने के लिए। तो हमने स्ट्रिंग सीपीयू, हमने लिखा दिस डॉट रैम इक्वल टू रैम, दिस डॉट हार्ड डिस्क इक्वल टू हार्ड डिस्क, दिस डॉट सीपीयू इक्वल टू सीपीयू। चलिए अब हमने क्या किया, पीसी क्लास को ने एक्सटेंड किया है किसको, कंप्यूटर क्लास को। जैसे पीसी ने एक्सटेंड किया तो पीसी क्लास को क्या करना होगा, ये तीनों मेथड इंप्लीमेंट करने होंगे, गेट रैम, गेट हार्ड डिस्क एंड गेट सीपीयू। तो देखिए क्या रिटर्न करेगा, जब भी गेट रैम कॉल करोगे तो दिस डॉट ये क्या रिटर्न करेगा, जो भी रैम की वैल्यू आपने सेट की होगी उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। सेटर मैथ गेटर मैथड है। दिस डॉट गेट हार्ड डिस्क, जो भी हार्ड डिस्क होगी वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। दिस डॉट गेट सीपीयू आपको रिटर्न करना पड़ेगा। ऐसे हमने एक क्लास और बनाई, पीसी क्लास आपकी कंप्लीट हो गई। एक क्लास हमने और बनाई, सर्वर क्लास बनाई, सर्वर क्लास। सर्वर क्लास को भी ये तीनों प्रॉपर्टी चाहिए। सर्वर क्लास बनाए, सर्वर क्लास के अंदर भी हमने ये प्रॉपर्टी डिफाइन की, इसको भी यही चाहिए रैम हार्ड डिस्क, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा, सर्वर। अब यही मेथड हमें भी, अगर सर्वर किसको एक्सटेंड करेगा, सर्वर एक्सटेंड करेगा किसको, कंप्यूटर को, तो सर्वर को भी तीनों मेथड इंप्लीमेंट करने पड़े, तीनों गेटर मेथड इंप्लीमेंट करने पड़े। क्या रिटर्न करेगा, ये भी क्या रिटर्न करेगा, या सर्वर की जो रैम होगी दिस डॉट गेट रैम, सॉरी दिस डॉट रैम, सॉरी रैम की वैल्यू, यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, जो भी आपने किसकी वैल्यू सेट की होगी, दिस डॉट हार्ड डिस्क की वैल्यू जो सेट की होगी, और यहाँ पे जो भी सीपीयू की वैल्यू आपने सेट की होगी दिस डॉट सीपीयू। यहाँ पे भी पीसी क्लास में दिस डॉट रैम, ओके, ना कि सर गेट, इसमें भी यही सेट हो, यस यस, मैं कहने वाला था। हाँ गेट सीपीयू कॉल हो गया था। ओके दिस डॉट गेट सीपीयू, दिस डॉट सीपीयू। सर डॉट सीपीयू या गेट सीपीयू? नहीं नहीं, सीपीयू प्रॉपर्टी ना, जब ये मेथड कॉल करोगे तो ये मेथड क्या करेगी, इस क्लास के सीपीयू प्रॉपर्टी की वैल्यू रिटर्न करेगा। सीपीयू प्रॉपर्टी है, आप जब भी गेट सीपीयू मेथड कॉल करोगे, गेट सीपीयू मेथड क्या रिटर्न करेगा, हिस पीसी क्लास की सीपीयू प्रॉपर्टी की वैल्यू। अगर आपने गेट सीपीयू कॉल कर दिया तो मतलब फिर से वही मेथड रिकॉल हो जाएगा ना, रिकर्सिव कॉल हो जाएगा, वो तो रिकर्सिव कॉलिंग हो यस जाएगा, सर। मतलब सेम मेथड को फिर से कॉल कर रहे हो। ये मेथड जब भी कोई कॉल करेगा तो वो क्या करेगा, सीपीयू प्रॉपर्टी की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो कंप्यूटर क्लास में हमने 3 ये गेटर मेथड बनाए हैं, गेट रैम, गेट हार्ड डिस्क, गेट सीपीयू। ये मेथड किसी भी टाइप का कंप्यूटर हो सबके लिए कॉमन है, तो हमने इन मेथड को एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन किया हुआ है। अब पीसी क्लास के पास भी 3 प्रॉपर्टी होंगी, सीपीयू, रैम और हार्ड डिस्क, लेकिन हमें क्या करना है, तीनों में हमने कंप्यूटर क्लास को एक्सटेंड किया तो तीनों गेटर हमको मिल गए ना। तो एक बार आपने रैम हार्ड यस डिस्क सर। सेट कर दी, आपको अगर उसकी वैल्यू गेट करनी है तो गेट रैम मैथड, गेट हार्ड डिस्क मैथड, गेट सीपीयू मैथड कॉल करके गेट कर सकते हो। ऐसे इसी तरह सर्वर क्लास में भी
सर्वर क्लास भी कोई इसको एक्सटेंड करेगी, कंप्यूटर क्लास को एक्सटेंड करेगी। सर्वर क्लास के पास भी अपनी 3 प्रॉपर्टी है, रैम, हार्ड डिस्क एंड सीपीयू। अगर Yes, देखो sir. तो ये प्रॉपर्टी कॉमन भी है। देखिए तीनों को है, तीनों क्लास को ये प्रॉपर्टी चाहिए, है ना। Yes, sir. अगर एक तरह देखें ये प्रॉपर्टी जो है ये दोनों क्लास को कॉमन है, तो अगर आप चाहो तो इन प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो, यहाँ से हटा के Abstract class में. अबस्ट्रैक्ट क्लास में डिक्लेयर कर सकते हो कॉमन प्रॉपर्टी। अब देखिए लेकिन पीसी जिस टाइप का जब आप कंप्यूटर क्रिएट करोगे उसके लिए हार्ड डिस्क रैम डिफरेंट तरह से सेट करोगे। सर्वर टाइप का अगर कंप्यूटर क्रिएट करो तो उसके लिए हार्ड डिस्क रैम डिफरेंट तरह से सेट करोगे। लेकिन Yes, अगर sir. आपको इसको इनिशियलाइज करना है तो हमें ये कंप्यूटर क्लास में, तो कंप्यूटर क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाना होगा जो कि क्या करेगा, ये तीनों मेंबर को इनिशियलाइज करेगा। तो हमने क्या किया, राइट क्लिक किया, सोर्स किया, सोर्स पे गए, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड किया और हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जनरेट कर दिया। तो कंप्यूटर क्लास में हमने कंस्ट्रक्टर जनरेट कर दिया। अब देखिए पीसी क्लास में जब एक्सटेंड किया तो पीसी क्लास क्या चाइल्ड क्लास है और पीसी क्लास का पेरेंट कौन, कंप्यूटर। पीसी क्लास को ये तीनों प्रॉपर्टी चाहिए, पेरेंट क्लास से आ गई। लेकिन पीसी क्लास को इसको इनिशियलाइज करना होगा ना, तो कैसे इनिशियलाइज करेंगे चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को, बाय यूजिंग सुपर Super सुपर डॉट method. हार्ड डिस्क और सीपीयू, तीनों वैल्यू हमने यहाँ से पास करें। अब देखिए यहाँ पे आप दिस नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये रैम जो प्रॉपर्टी वो पेरेंट क्लास से आ रही है, ना कि इसकी करंट प्रॉपर्टी है। तो हम लोग सीधे आप चाहो तो रैम लिख सकते हो क्योंकि पेरेंट क्लास से आएंगे। पीसी ने एक्सटेंड किया तो आप कैसे फिर एक्सटेंड एक्सेस करोगे, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी कैसे एक्सेस करोगे, सुपर डॉट 1 मिनट। ओके, ये प्रॉपर्टी प्राइवेट है। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी हमने कैसे डिक्लेयर रखी है, प्राइवेट। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो एक्सेस में इनहेरिट नहीं हो सकते, तो इन्हें क्या बनाना होगा, फिर पब्लिक बनाना होगा। क्या बनाना होगा, पब्लिक बनाना होगा। अगर आपको इन्हें इनहेरिट करना है तो फिर इन्हें हमें पब्लिक बनाना होगा। देखिए तो फिर आप रिटर्न कर सकते हो दिस डॉट रैम। मतलब सर पीसी में हमें प्रॉपर्टी डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अब वो अब पेरेंट जरूरत ही क्लास नहीं से है, ले रहा जो पेरेंट क्लास से आ गए तो अब डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह सर्वर क्लास में भी आपको नहीं डिफाइन करने की जरूरत, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कंप्यूटर क्लास से आ जाएंगे। लेकिन सर्वर क्लास के कंस्ट्रक्टर में हमें क्या लिखना पड़ेगा, सुपर, और ये तीनों वैल्यू हमें पास करनी होगी, रैम, हार्ड डिस्क और सीपीयू, तीनों वैल्यू हमें क्या करनी होगी, पास करनी होगी। इसका हम कंस्ट्रक्टर जनरेट कर देते हैं, एक मिनट। ये इसकी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो आपने मैथ वेरिएबल डिक्लेयर करे है सर, तो हाँ वहां पर भी इनको डिक्लेयर करना पड़ेगा सर्वर क्लास के को कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, सॉरी। कंस्ट्रक्टर तो बनाना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्टर। क्लास के अंदर किसमें? हाँ अब स्टेट क्लास के अंदर आप कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, ध्यान रखिएगा। आप स्टेट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। अब स्टेट क्लास कंस्ट्रक्टर कंटेन करती है, ये भी ध्यान रखिए। अब स्टेट क्लास के अंदर आप कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। तो देखिए ये हमारी सर्वर क्लास हो गई। अब हमने क्या किया है, एक ऐसी क्लास क्रिएट की गई है हमने की फैक्ट्री क्लास, कंप्यूटर फैक्ट्री क्लास। हमने एक क्लास का वो क्रिएट की कंप्यूटर फैक्ट्री। आपको किस टाइप का कंप्यूटर चाहिए, क्लास कंप्यूटर फैक्ट्री, क्लास का नाम ही दे दिया फैक्ट्री, कंप्यूटर फैक्ट्री, जिससे समझ में आ रहा है कि इस क्लास का काम क्या है। दिस क्लास इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएटिंग अ कंप्यूटर। आपको किस टाइप का कंप्यूटर क्रिएट करना है, ये फैक्ट्री क्लास, आप इसकी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फैक्ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के। तो देखिए हमें क्या कंप्यूटर गेट करना है, किस टाइप का कंप्यूटर गेट करना है, पीसी टाइप का या सर्वर टाइप का, आप बताओगे। तो हमारे पास एक मेथड इस क्लास के अंदर बनाया पब्लिक, मेथड का नाम दिया गेट कंप्यूटर। आप बताइए आपको कंप्यूटर गेट करना है तो इसके पास एक मेथड बनाया गेट कंप्यूटर।
अब ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, ये मेथड देखिए, इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या होगा, क्योंकि कंप्यूटर आपका पीसी टाइप का भी हो सकता है और सर्वर टाइप का भी हो सकता है। बहुत चीज इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो कंप्यूटर आपका है, ये जैसे कंप्यूटर ये बेस क्लास है, और कंप्यूटर कई टाइप के हो सकते हैं। कल और आप नए टाइप के आप कंप्यूटर ऐड कर सकते हो। अभी हमारे पास दो टाइप के कंप्यूटर मालूम मार्केट में अवेलेबल है, एक पीसी टाइप का, एक सर्वर टाइप का। कल अगर आपको लगता है कि आपको डिफरेंट टाइप के और भी मार्केट में कंप्यूटर आ सकते हैं, तो आप डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर ऐड कर सकते हो। देखिए क्यों हम लोग इसको बेस क्लास बनाने से फायदा हुआ, ये कंप्यूटर क्लास है, ये पीसी क्लास है, पीसी, और ये हमारी कौन सी क्लास है, सर्वर क्लास है। पीसी क्लास और सर्वर क्लास। अब हमारे पास हमने एक कंप्यूटर फैक्ट्री क्लास एक मेथड बनाया गेट कंप्यूटर। ये क्या रिटर्न करे, कंप्यूटर। किस टाइप का कंप्यूटर, कंप्यूटर का पीसी टाइप का भी हो सकता है, सर्वर टाइप का भी हो सकता है। या कल आपको लगता है कि हमें नया है लॉन्च करना कंप्यूटर, तो आप एक नया टाइप का कंप्यूटर बनाए, और इस ये भी कंप्यूटर टाइप को, तो ये भी किस क्लास को एक्सटेंड करेगी, कंप्यूटर टाइप। i5 न्यू जनरेशन कंप्यूटर, या एनी हाई कंप्यूटर्स, जो भी हाई कंप्यूटर है, तो थ्री टाइप के कंप्यूटर मान लीजिए। तो आपने क्या किया, कल आपको लगता है एक और नए टाइप का कंप्यूटर है, तो आप नया कंप्यूटर ऐड कर सकते हो और उसको इनहेरिट कर सकते हो किससे, कंप्यूटर क्लास से। तो अभी हमारे पास मार्केट में कितने टाइप के कंप्यूटर, दो टाइप के। तो ये मैथड किस टाइप के वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर ये मैथड पीसी टाइप के रिटर्न करेगा तो ये केवल किस टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकता है, पीसी टाइप का। लेकिन ऑब्जेक्ट चाहे पीसी टाइप का भी हो सकता है और सर्वर टाइप का भी हो सकता है। तो इसलिए मेथड का रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, पैरेंट टाइप का, क्योंकि पैरेंट टाइप का वेरिएबल किस चाइल्ड टाइप के ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकता है। अब वो कंप्यूटर पीसी टाइप का भी हो सकता है और सर्वर टाइप का भी हो सकता है। अब देखिए, अब आप बताइए, आप गेट कंप्यूटर मेथड है, ये मेथड आपसे बताएगा किस टाइप का कंप्यूटर चाहते हो आप, टाइप आपसे पूछेगा, टाइप बताइए, विच टाइप कंप्यूटर यू वांट टू परचेज। आपने कहा आपको पीसी टाइप का कंप्यूटर चाहिए, तो उसने चेक ओके, आपका अगर आपकी टाइप की वैल्यू पीसी से मैच करती है, टाइप डॉट, हमने इस पे इक्वल इग्नोर केस मेथड कॉल किया, और हमने कहा अगर आपके कंप्यूटर का टाइप पीसी है तो हम आपको किस टाइप का ऑब्जेक्ट देंगे, हम आपको रिटर्न करेंगे, देखिए रिटर्न करेंगे न्यू, एक नया कंप्यूटर क्रिएट यहाँ करेंगे, किस टाइप का, पीसी टाइप का, पीसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ये देखिए। और इसमें क्या सेट करेंगे, रैम, जो भी आपको रैम पास करनी है, जो भी रैम की वैल्यू आपको देंगे, यहाँ से आप अपनी क्या कर सकते हो, रैम पास कर सकते हो। मान लीजिए रैम हमने 1 जो भी, या 5 GB रैम दे दी, जो भी हार्ड डिस्क की वैल्यू दे दी, जो भी आपने हार्ड डिस्क देना चाहा, 1000 GB, जो भी आपको, जो भी वैल्यू आपको देना, CPU जो भी, i5 i3 जो भी, ये पीसी के देते हैं। मान लीजिए अगर कंप्यूटर आपका एल शिफ्ट, अगर आपका टाइप क्या है, टाइप डॉट इक्वल इग्नोर केस, आपका टाइप सर्वर टाइप का ऑब्जेक्ट है, किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, सर्वर, हमारे पास क्लास का नाम क्या है, सर्वर। तो आप किस टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करोगे इसे, रिटर्न न्यू, किस टाइप का ऑब्जेक्ट, सर्वर टाइप का। इस सर्वर के आप हैं, सर्वर में क्या भैया, इसमें हमने 12 GB, मान लीजिए 8 GB रैम दे रहे हैं, 8 GB रैम, हार्ड डिस्क इसकी और बहुत ज्यादा है, CPU लेटेस्ट है, i5 CPU। अगर मान लीजिए आपका कंप्यूटर यूजर ने टाइप की वैल्यू गलत दी, आपकी टाइप पीसी से भी नहीं मैच कर रही है, सर्वर से भी नहीं मैच कर रही, मतलब ऐसा कोई टाइप आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, एल्स, कोई जब मैच नहीं करेगा तो आप क्या रिटर्न करोगे, नल। तो देखिए ये मेथड क्या करेगा, ये मेथड हरदम आपको कंप्यूटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा, जिस टाइप का आपको कंप्यूटर चाहिए। और अब इस मेथड, ये मेथड किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, कंप्यूटर फैक्ट्री क्लास से। अब इस मेथड को कॉल करोगे कहीं दूसरी क्लास में, देखिए हम एक क्लास बनाते हैं, यहाँ से एक नई क्लास बनाई कंप्यूटर टेस्ट नाम की, और इसको मेन मेथड सेलेक्ट किया, फिनिश किया, और यहाँ पे हमने यूजर से इनपुट लेते हैं कि भाई किस टाइप का कंप्यूटर क्रिएट करना चाहता है, वो बताएगा। इसका है ना रेस इक्वल टू, यूज करना है सिस्टम डॉट इन। अब हमने उससे पूछा है इंटर टाइप ऑफ कंप्यूटर, है ना, किस टाइप का कंप्यूटर आप इनपुट करना लेना चाहते हो, इंटर टाइप
कंप्यूटर। तो वो अपना टाइप बताएगा, स्ट्रिंग टाइप इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट। तो जिस टाइप का कंप्यूटर उस टाइप का हमें कंप्यूटर क्रिएट करना है। अब कंप्यूटर क्रिएट करने के पहले हमें कंप्यूटर फैक्ट्री क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, क्योंकि कंप्यूटर फैक्ट्री क्लास के पास गेट कंप्यूटर मेथड है ना। तो कंप्यूटर फैक्ट्री का मेथड कॉल करने के लिए पहले कंप्यूटर फैक्ट्री क्लास का हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। हम चाहते हैं इस क्लास हमें ऑब्जेक्ट ना क्रिएट करना पड़े, विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएट के इस क्लास का मेथड ये कॉल हो जाए। तो इस मेथड को हमें क्या बनाना होगा, स्टैटिक बना दीजिए, बेटर है। आपको कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप इस मेथड को स्टैटिक बना लीजिए। अब बस यहाँ पे है, अगर ओके हमारे पास कौन सी क्लास है, कंप्यूटर फैक्ट्री। हमने कहा मेरे पास एक कंप्यूटर फैक्ट्री, कंप्यूटर फैक्ट्री के पास में गेट कंप्यूटर, बताओ किस टाइप का कंप्यूटर चाहिए। अब हमें सिर्फ कंप्यूटर टाइप बताओ। हमने कहा भैया यहाँ से हमने टाइप यूजर से लिया, जो यूजर टाइप देगा वो उस टाइप। और ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ये आपको क्या रिटर्न करेगा, कंप्यूटर टाइप। कंप्यूटर कंप्यूटर रिटर्न कर, कंप्यूटर किसी भी टाइप का होगा, जिस टाइप का आपने डिमांड की होगी उस टाइप का आपको कंप्यूटर मिल जाएगा। अब उस कंप्यूटर की आपको हार्ड डिस्क रैम पता करनी है, तो देखिए रैम कितनी उस कंप्यूटर की, रैम इक्वल प्लस कंप्यूटर, देखिए सब पूरा डायनेमिकली कोड हो गया, कंप्यूटर डॉट गेट रैम। अगर हमने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हार्ड डिस्क भैया क्या है उस कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर डॉट, आपने एक बार कंप्यूटर आपको मिल गया, अब आप उससे हार्ड डिस्क भी गेट कर सकते हो। आपको कंप्यूटर मिल गया, आप उसका सीपीयू भी पता कर सकते हो, किस टाइप का सीपीयू। पूरा कोड डायनेमिकली हमने जनरेट कर लिया, कंप्यूटर डॉट गेट सीपीयू। चलिए यूजर से हम लोग इनपुट कराते हैं। हमने टाइप आप इन कंप्यूटर, मान लो उसने पीसी इनपुट किया, देखिए पीसी के लिए रैम कितनी थी, 5 GB थी, हार्ड डिस्क कितनी थी, इतनी थी। फिर से इनपुट कराते हैं, हमने उससे कहा तो उसने इनपुट कीजिए टाइप, हमने उसने सर्वर इनपुट किया, लीजिए सर्वर की फंक्शनलिटी चालू है कि नहीं हो गई। पूरा कोड जिस टाइप का आप कंप्यूटर क्रिएट करना चाहते हो। मान लीजिए आपने ऐसा कंप्यूटर दिया जो अभी है नहीं, हाई कंप्यूटर है ही नहीं, एक्सेप्शन आ गई ना, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गई। अब देखिए ये एक्सेप्शन को भी रोकना है। अगर मान लो वो यूजर गलत इनपुट टाइप करता है, इनवैलिड इनपुट प्रोवाइड करता है, तो आपको चेक करना होगा ना। अगर कंप्यूटर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये आपको कंप्यूटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या रिटर्न कर रहा था, नल ना। तो आप चेक कर सकते हो, अगर कंप्यूटर आपको मिला है, अगर कंप्यूटर मिला होगा तो कंप्यूटर की वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू नल होगी। अगर नॉट इक्वल टू नल है तो कंप्यूटर की डिटेल डिस्प्ले करे, अदरवाइज कह दे दिस कंप्यूटर सच टाइप कंप्यूटर नॉट अवेलेबल, यस नो, सच टाइप कंप्यूटर नॉट अवेलेबल। देखिए पूरा डायनेमिकली कोड जनरेट हो रहा है। अगर आपने सही वैल्यू दिया कंप्यूटर मिलेगा, अगर आपने मान लीजिए इनपुट रॉन्ग दिया, देखिए सच टाइप कंप्यूटर नॉट अवेलेबल। आया समझ में कि नहीं आया, बताइए। समझ में तो आया सर, वहां से समझा दीजिए एक बार। जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आपने पीसी और सर्वर की क्लास के लिए जो करा था, हाँ उसके अंदर जो उसके मेथड और फंक्शनलिटी इसमें जो डाली थी। देखिए कंप्यूटर क्लास हमने वेस्टेड क्लास बनाई है, और इस वेस्टेड क्लास के पास ये तीनों प्रॉपर्टीज के डिफाइन कर दी, ये तीनों प्रॉपर्टीज सारी क्लासेस को चाहिए हर कंप्यूटर को ना। और इसी क्लास में अगर डिक्लेयर किए हैं तो इसे इनिशियलाइज करने के लिए इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके थ्रू इनिशियलाइज किया। अब तीन मेथड हमने, तीन गेटर मेथड बनाए, वो स्टैक। सर इसमें सुपर मेथड कॉल करने की जरूरत है देखिए एक चीज कंप्यूटर ध्यान में? रखिएगा, हर एक क्लास की पेरेंट क्लास होती है। जैसे अच्छा बताओ यहाँ पे पीसी का पेरेंट कौन है, कंप्यूटर सर्वर का पेरेंट कौन है, कंप्यूटर कंप्यूटर का पेरेंट कौन है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास। क्लास। यस। ध्यान रखिएगा जावा में उसी तरह, जिसका जैसे दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता कहा जाता ना, वैसे जावा में जिसका कोई पेरेंट नहीं है, हर एक क्लास का डायरेक्ट पेरेंट कौन होता है, ऑब्जेक्ट क्लास होता है बाय डिफॉल्ट। तो ऑब्जेक्ट जो क्लास है जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं सपोर्ट करता है, तो डायरेक्ट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट होता है, जिसका कोई डायरेक्ट पेरेंट नहीं है उसका पेरेंट कौन होगा, ऑब्जेक्ट। जावा में हर एक क्लास डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसकी चाइल्ड है, ऑब्जेक्ट क्लास की। देखिए कंप्यूटर डायरेक्ट चाइल्ड है किसका, ऑब्जेक्ट क्लास का, लेकिन पीसी इनडायरेक्ट चाइल्ड है किसका, ऑब्जेक्ट क्लास का। पीसी एक तरह से ग्रांड पेरेंट है ना,
सॉरी ऑब्जेक्ट, सी के लिए ऑब्जेक्ट क्लास क्या है, ग्रैंड पेरेंट है ना। तो जावा में हर एक क्लास, जावा की हर एक क्लास चाइल्ड क्लास होती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसकी, ऑब्जेक्ट क्लास। देखिए यहाँ कंप्यूटर के अगर हमने कोई भी क्लास एक्सटेंड नहीं की, फिर भी कंप्यूटर क्लास के कंस्ट्रक्टर में हमने क्या लिखा है, सुपर मेथड, क्योंकि ये किसका कंस्ट्रक्टर फॉलो कर रहा होगा, इसके पेरेंट का। इसका पेरेंट कौन है, ऑब्जेक्ट क्लास, तो ऑब्जेक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर वो पूरा होगा। अब देखिए यहाँ पे तो सर सुपर, इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ? सुनिए, अगर पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर जीरो पैरामीटराइज है तो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में सुपर मेथड लिखना ऑप्शनल है। आपकी जरूरत, आपको लगता है लिखना तो लिखिए, नहीं तो इम्प्लिसिट कंपाइलर उसे कॉल कर ही लेगा। अगर पैरामीटराइज तो सर है ना, तो लिखना मैंडेटरी हो जाता। जैसे देखिए पीसी क्लास में सुपर लिखना मैंडेटरी है ना, क्योंकि पीसी का जो पेरेंट है कंप्यूटर, उसके पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। नहीं अगर पैरामीटर नहीं होते तो नहीं होता, तो फिर नहीं लिखना पड़ता, वही तो बता रहे। पीसी क्लास में सुपर लिखना पीसी क्लास के कंस्ट्रक्टर सुपर लिखना मैंडेटरी है, क्योंकि पीसी क्लास का जो पेरेंट है उसके पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। और अगर पेरेंट क्लास के पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है तो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में सुपर लिखना मैंडेटरी है, क्योंकि पेरेंट क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को वैल्यू चाहिए होती है। वो वैल्यू हम कहां से सप्लाई करेंगे, चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से। बात समझ में आई? यस। तो किसी भी टाइप का आपका कंप्यूटर, देखिए इसे इस स्ट्रक्चर से फायदा भी हो ना, कल मान लीजिए आपके पास दूसरे टाइप का कंप्यूटर आ गया ना, आप अपनी क्लास बनाओगे, इसको एक्सटेंड कर लोगे, क्या इस टेस्ट क्लास में कोई मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा ना। आप जिस टाइप का कंप्यूटर, अगर वो कंप्यूटर अवेलेबल होगा तो उसकी सर्विस आने लगेंगे, उसकी रैम, उसकी हार्ड डिस्क, उसका सीपीयू मिलने लगेगा ना। हाँ सर एक बार वो क्लास दिखाना जिसमें मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रही है पीसी और सर्वर एक एक। ये पीसी क्लास एक्सटेंड करे किसको, कंप्यूटर को। तो पीसी क्लास के पास तीनों प्रॉपर्टी आ गई, पीसी ने अपना कंस्ट्रक्टर बनाया और अपनी तीनों वैल्यू पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को दे दी कि ये लीजिए वैल्यू, और इसने पीसी को इम्प्लाइज कर दीजिए। फंक्शनलिटी हमने ऑलरेडी एब्स्ट्रैक्ट्स में डाल रखी थी, वही ले हाँ, ली। यस। सर यहाँ पे डिस्टॉर्ट रैम लिखना जरूरी नहीं है ना, आपने बताया तो नहीं सर। नहीं नहीं, इट इज नॉट मैंडेटरी। अगर आप, क्योंकि देखिए ये तो दिस मतलब करंटली इम्प्लिसिटी करंट ऑब्जेक्ट कोई पॉइंट कर होगा, आप चाहो तो सीधे रैम भी लिख सकते हो। ओके, राइट सर। इंस्टेंस वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल विद इन अ क्लास सर नहीं करंट ऑब्जेक्ट, सर करंट ऑब्जेक्ट तो उसका बनेगा ना अपना कंप्यूटर फैक्ट्री क्लास का। अच्छा ऑब्जेक्ट तो हमने बनाया ही नहीं इसमें। ऑब्जेक्ट कंप्यूटर फैक्ट्री आपको रिटर्न करेगी ना, ये देखिए पीसी, जब आपने अगर पीसी टाइप का ऑब्जेक्ट चाहा तो वो जो पीसी ऑब्जेक्ट आपको देगी, तो जो उस समय जो पीसी मिलेगा वही तो करंट ऑब्जेक्ट होगा पीसी का। यस सर, पीसी ही कंप्यूटर करंट फैक्ट्री, हाँ, ऑब्जेक्ट होगा, राइट। कंप्यूटर फैक्ट्री के पास गेट ये मेथड आप जब से कॉल करोगे, उसको जिस टाइप का कंप्यूटर आप कहोगे रिटर्न करोगे। अगर आपने कहा पीसी टाइप का कंप्यूटर चाहिए तो वो आपको पीसी टाइप का कंप्यूटर प्रोवाइड करेगा। ये क्लास एक तरह से फैक्ट्री क्लास राइट। काम कर रही है ना। आप बताइए किस टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए, आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं। देखिए अब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहे हो ना, सिर्फ बता रहे हो भैया हमें इस टाइप का कंप्यूटर चाहिए। तो ये फैक्ट्री क्लास है जो आपको ऑब्जेक्ट, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की और आपको प्रोवाइड करने की, जिस टाइप का कंप्यूटर अच्छा। चाहिए, है ना। अब अपने हाँ अब लेकिन सर डायरेक्ट हमने ऑब्जेक्ट कंप्यूटर फैक्ट्री का नहीं बनाया, हमने ऑब्जेक्ट उसका बना लिया, कंप्यूटर फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट नहीं बनाने की कंप्यूटर जरूरत का। है। सुनिए, कंप्यूटर फैक्ट्री हाँ। ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों, कंप्यूटर फैक्ट्री के पास एक मैथ, हमें कंप्यूटर फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। किस टाइप का हमें कंप्यूटर चाहिए, वो चाहिए पीसी टाइप का, सर्वर टाइप का। तो कंप्यूटर फैक्ट्री के पास एक मैथड है गेट कंप्यूटर, जो आपको आपके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट देगा, जिस टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए, जिस टाइप का कंप्यूटर चाहिए। और इस मैथड को हमने स्टैटिक बनाया हुआ है। तो इस मेथड को अगर स्टैटिक बनाया है तो इस मेथड को कंप्यूटर फैक्ट्री के गेट कंप्यूटर को बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर सकते हैं क्लास के नाम से। तो हमने क्लास का नाम क्या, कंप्यूटर फैक्ट्री डॉट गेट कंप्यूटर, विच टाइप ऑब्जेक्ट यू वांट, जस्ट टेल, किस टाइप का कंप्यूटर चाहते हो। आप जो टाइप बताओगे हम उस टाइप का आपको कंप्यूटर देंगे। कंप्यूटर आपका पीसी टाइप का भी हो सकता है, सर्वर टाइप का भी हो सकता है। यस या नो? यस